बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 2 साल पहले हारिस बिन अबी ज़रार के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम बर्रा रखा गया। बर्रा पहले दिन से ही हुस्न बेमिसाल रखती थी, जो एक बार देख लेता था फिर चेहरे से नजरें ना हटा पाता। हारिस बिन अबी ज़रार बिन मस्तलक का सरदार था। जूं जूं आप जवान हो रही थी उनकी हुस्न जमाल में खूब निखार आता जा रहा था। ये वालिदैन की खूब लाडली थी, जो मुंह से कह देती वालिदैन फौरन पूरा कर देते। वक्त बड़ी तेजी से आपको सने बलूगत की सरहदों के करीब ले जा रहा था और फिर एक दिन बलूगत की सरहद पर पहुंचकर इसको अबूर कर गई। अब उसके वालिदैन उसकी शादी की फिक्र करने लगे। बर्रा अब इस काबिल हो चुकी थी कि उसकी शादी कर दी जाती। इन्हीं दिनों एक रोज जब हारिस बिन ज़रार और उसकी बीवी दोनों आपस में बैठे यही बातें कर रहे थे कि कबीले का एक मशहूर शख्स सफवान आ गया, जिसने उनसे बर्रा को अपने बेटे मसफा के लिए मांग लिया। दोनों माँ बाप इस पेशकश पर बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ये रिश्ता बर्रा के लिए कबूल कर लिया और जल्द ही बर्रा और मसाफे की अज़वाज में मुंसलिक हो गए। कुछ अरसा तो ये दोनों बहुत खुश और खरम जिंदगी गुजारते रहे, मगर फिर एक रात बर्रा ख्वाबगाह में आराम कर रही थी। उसने देखा यसरब की तरफ से चांद चलता आ रहा है, यहाँ तक कि वो इसके करीब आया और उसकी आगोश में उतर गया। बर्रा ने इतना ही देखा था कि फौरन उसकी आंख खुल गई। वो ख्वाब के बारे में सोचने लगी, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। यसरब में तो इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अरूज पर है, तो क्या यह चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शोहर, मेरे वालिदैन, मेरा कबीला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये कैसे मुमकिन है? बर्रा ने इस ख्वाब का जिक्र किसी से न किया, मगर न जाने दिल में इस ख्वाब की क्या तबीर ली और मुस्कुरा दी। जब अगली सुबह उठी तो चेहरा जैसे पहले से ही ज्यादा हशाश बशाश था। बर्रा के शोहर मुसाफिर ने पूछा, क्या बात है, आज तुम खिलाफे मामूल खुश नजर आ रही हो? बर्रा ने शोहर को असल हकीकत ना बताई और बात को टाल दिया। इन्हीं दिनों बर्रा के वालिद हारिस बिन ज़रार ने मदीना पर यलगार की नीयत से तैयारियां शुरू कर दी और वो उसके कबीला मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते थे। बस जैसे ही उन्होंने जंग की तैयारी शुरू की, इसकी खबर पैगंबर आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई। आपने करीबन 1000 के मुजाहिदीन के लश्कर के साथ बनी मस्तलक की तरफ कूच फरमाया और इस सफर में आपके हमरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और उम्मे सलमा भी थी। दूसरी तरफ हारिस बिन ज़रार उसके कबीले को जो ही पैगंबर इस्लाम के लश्कर जरीर की खबर मिली तो उन्होंने राह फरार अख्तियार करने में ही आफियत समझी। मगर कबीला में मौजूद चंद अफराद ने सफ़े बांधी और मुसलमानों पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। उन्होंने खूब डट कर मुकाबला किया, लेकिन लश्कर इस्लाम के सामने ज्यादा देर तक कायम ना रह सके और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इनके 10 लोग वासले जहन्नम हुए, जिनमें बर्रा का खाविंद मुसाफा बिन सफवान भी था। 2000 ऊंट, 5000 बकरियां माले गनीमत में मिली और 200 घरों के कमो बेश 600 मर्द, औरतें और बच्चे असीर हुए, जिनमें हम अहम तरीन शख्सियत रईस कबीला की बेटी बर्रा भी थी। माले गनीमत को मुजाहिदीन में बांट दिया गया, कैदियों को लोगों में तकसीम कर दिया गया और बर्रा बिनते हारिस हजरत साबित बिन कैस बिन शमास रजी अल्लाह अन्हो और उनके चचाजाद भाई के हिस्से में आ गई। बर्रा ने हजरत साबित से कहा, मैं मुकातबा बनने के लिए तैयार हूँ, यानी आप जो रकम चाहते हैं मैं आपको दूंगी, मगर इसके बदले आप मुझे आज़ाद करेंगे। चनाचे हजरत साबित ने बर्रा से कहा, ठीक है, आप मुझे 9 उकिया सोने दे दें, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अब ये मामला तो तय हुआ, मगर बर्रा के पास देने के लिए इतना सोना नहीं था। बर्रा ने सोचा, मेरे पास तो इतना सोना नहीं है, क्यों ना मैं उनके नबी के पास अपनी अर्ज लेकर जाऊं। बस बर्रा ने ये सोचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्रे अक़दस पर जाग दरवाजा खटखटाया। यानी बर्रा अब अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ बढ़ रही थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो नहायत हसीन और जमील थी, निगाहें उस पर जम जाती थी। जब रसूलुल्लाह के पास अपनी किस्तों की अदायगी में मदद लेने के लिए आई और जब हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तो मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह जब उसे देखेंगे तो आपको भी वो चीज़ ज़रूर दिखाई देगी जो मैंने देख ली है।
چنانچہ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں حارث کی بیٹی برہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوحہ قبیلہ کی قیدیوں میں آئی ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا، تجھ سے شادی کروں گا۔ برہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا اور فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم نے برہ سے شادی کر لی ہے تو برہ کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی۔ یعنی رسول اللہ کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو یہ برہ کون تھی؟ آج اس برہ کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارثہ کے نام سے جانتا ہے۔